हाँ भाई, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? एक बार बताएंगे आपको मेरी आवाज आ रही है? सारे बच्चे बताएंगे सारी चीजें क्लियर हैं? सभी बच्चे आ जाएंगे और आज की क्लास होने वाली है शानदार। रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह ये चल रहा है और बाकी सारी चीजें बेहतरीन तरीके से चल रही होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नवलेश भी आ गया, शाहिद, उर्फी, खुशी, गोलू, प्रतिमा, मधुसूदन, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, लव यू। अच्छा भाई, बहुत सारा प्यार मेरे बच्चे, बहुत सारा प्यार। इस प्यार व्यार के चक्कर में मत रहा करो तुम, है ना। चलिए भाई, ओके, खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। है कि जरा बात मैंने कि जरा बात मान मेरे भाई, नहीं लगती, है ना। ये जो मोहब्बत मोहब्बत करते हो ना तुम, कि जरा बात मान मेरे भाई, नहीं लगती, मोहब्बत के टांकों पर सलाई नहीं लगती, और निभाने वाले डूब जाते हैं इसमें, निभाने वाले डूब जाते हैं इसमें, और खेलने वालों की पाई नहीं लगती, पाई नहीं लगती। तो थोड़ा ध्यान रखा करो मेरे बच्चे, है ना। चलिए भाई, चलिए तो साथियों, इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही शानदार था, बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही अल्टीमेट था। अब बावले मेरे बच्चे, अभिषेक चौहान बेटा, बहुत बेहतरीन। तुझे रिवीजन करना है, कोई दिक्कत है मुझे बता, है ना। चलिए भाई, तो टेंशन मत लिया कर, है ना। मैं कराऊंगा, तुझे नहीं समझ में आए मुझे पूछ, मैं कराऊंगा बेटा, है ना। टेंशन नहीं लेनी है किसी को मेरे बच्चे, टेंशन नहीं लेनी है ना। चलिए भाई, दिल थाम के बैठ जाओ सभी, बिल्कुल भाई आ जाइए। तो ये सारे के सारे देखो, एक्चुअली क्या है, दो तरह से चीजें कराई जाती हैं। एक तो वो कराया जाता है जो आपको पसंद आ रहा है, और एक वो कराया जाता है जो मेरे बच्चे आपको भी पसंद आए और एग्जाम को भी पसंद आए, ठीक है। तो उस पर काम कर रहे हैं अपन, है ना। चलिए भाई, तो फिर बढ़ेंगे मेरे बच्चे, ठीक है भाई। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से सेशन को। और हमने कल जो कहानी समाप्त करी थी वो कहां करी थी, आपको बताया, यही क्लास में करी थी सर। यानी कि संख्याओं पर आधारित और मेरे बच्चे वर्ड फॉर्मेशन पर आधारित। सर पावर 5 वाले क्या कराए? सर मैं दिव्यांग हूं, मेरे लिए क्या फायदा मिलेगा? सर बिल्कुल मेरे बच्चे, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए फायदा मिलता है, काफी अलग से कट ऑफ में फायदा मिलता है, काफी फायदा मिलता है ना। हाँ चलो भाई, तो बढ़ेंगे। आज आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चंस रहेंगे। आज की क्लास में बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न होने वाले हैं। ये सब कुछ मैंने आपको कराया था, ये सब, है ना। जैसे कि आपके कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं, ये सारी कहानी आपको बता दी थी, ये सारी की सारी कहानी अब बता दी थी, है ना। आज की कहानी को थोड़ा अगला नया मोड़ देते हैं, एक छोटा सा प्रश्न के साथ में। एनटीपीसी में आया हुआ सवाल ले लेता हूं। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, और इससे ही शुरुआत करेंगे। और देखो बहुत सारे बच्चे करेंगे, सर क्या है ये सवाल, कैसे कैसे लेके आते हो आप? मैंने कहा बेटा जरूरी है, इन्हें इसलिए लेके आया जाता है। जल्दी से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और बढ़िया से करेंगे चीजों को। देखो भाई, कमेंट नीचे कर देना। चलो भाई, देखो मेरे बच्चे, अगर सवाल क्या कह रहा है कि एन के पास के से पी रुपए अधिक हैं, एन के पास के से पी रुपए अधिक हैं, और एन और के पास उपलब्ध कुल राशि क्यू रुपए है, के पास कितना रुपया है। देखो भाई, ये कह रहा है एन के पास जितने पैसे हैं वो के से पी रुपए अधिक हैं, एन के पास जितने भी रुपए हैं वो के जितने रुपए हैं उससे पी अधिक हैं। बोलो क्लियर है? जी अधिक, जी सर पी रुपए अधिक हैं, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा, यही बोला है एन और के पास उपलब्ध कुल राशि, एन और के पास उपलब्ध कुल राशि क्यू के बराबर है, क्यू रुपए हैं। के पास कितना है, के पास कितना है, के की वैल्यू बतानी है मेरे बच्चे। अब जब आपको के की वैल्यू बतानी है तो मुझे एक बात बताओ, क्या चाहिए? सर के की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए मेरे भाई? के का मान चाहिए। वेरी गुड भाई, बहुत बेहतरीन। कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा चीजों को समझना है। किसकी वैल्यू चाहिए? सर के की वैल्यू चाहिए। मेरे भाई काम कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे जी सर बताइए क्या करना है। एक काम करिए, आप इन दोनों को जोड़ सकते हो क्या? मैंने कहा जोड़ सकते हैं, लेकिन पी और क्यू के रूप में चाहिए। किसके रूप में चाहिए? पी और क्यू के रूप में आपको चाहिए। तो साथियों अगर मैं बात करूंगा, एन की जगह मेरे बच्चे क्या लिख सकते हैं? के प्लस पी। एन की जगह क्या लिख सकते हैं? एन की जगह के प्लस पी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां क्या हो जाएगा? के प्लस पी, और मेरे बच्चे प्लस के,
और बराबर कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो साथियों 2K बराबर कितना आएगा, 2K बराबर कितना आएगा, Q और माइनस P हो जाएगा। और यहीं से K बराबर कितना आएगा, K बराबर कितना आएगा, Q माइनस P बटे 2 आएगा, Q माइनस P बटे 2 आएगा। बोलो क्लियर है। Q माइनस P बटे 2 यानी आपका यही आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। एक बार दोस्त बताएंगे हाँ या ना, यानी Q माइनस P बटे 2 हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे तो क्या है, हाँ सर पे अगर टूटा है एक बार तो कोई प्रॉब्लम, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। देखो ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं आपके सामने, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं बहुत सारे बच्चे। इतना आसान सवाल था लेकिन पी क्यू के चक्कर में गड़बड़ हो जाता उनका, है ना। हाँ चलो भाई अभिषेक ठीक है मेरे बच्चे। ओके भाई मेरे बच्चे सिलेबस के ही अकॉर्डिंग मेरे बच्चे मैं करा रहा हूं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी की सारी चीजें करा रहा हूं। तो मैं एक बात बता दे रहा हूं, एक्चुअली टॉपिक वाइज मैंने जैसे यहां तक चीजें कराई और अब लास्ट में वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन मिक्स करा रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा है, तो टेंशन नहीं लेना, है ना, ऐसे दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। बाकी अभी नया टॉपिक आएगा उसमें और भी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, तो टेंशन मत लो, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, अरे मेरे भाई देखो भाई सवाल कह रहा है एन के पास के से पी रुपए अधिक हैं, यानी एन के पास जितने रुपए हैं के पास जितने रुपए अधिक हैं उससे पी अधिक हैं, जितना बोला उतना कर दिया। और एन और के पास जितना कुल पैसा है वो क्यू के बराबर है, वो क्यू के बराबर है सर, बिल्कुल कर दिया हमने, क्यू के बराबर है। ये दो आपकी चीज इसने कंडीशन बताई। तो यहां एन की वैल्यू उठाकर यहां से यहां रख दी, के प्लस पी प्लस के बराबर क्यू, तो 2 के बराबर क्यू माइनस पी और के बराबर क्या आएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो ये सिलेबस वाली ही चीजें आपको कराई जा रही हैं जो आपके वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें तो बोलो यस और नो। अब देखो एक क्वेश्चन आपका यहां पूछा जाता है, कौन सा मेरे बच्चे, ये एनटीपीसी में ये पैटर्न काफी बार पूछा गया है और आप इसे रीजनिंग में भी पढ़ लेते हैं, मैथ्स में भी पढ़ लेते हैं। एनटीपीसी रेलवे में काफी बार पूछा जाता है, सिर पैर वाले सवाल आपके काफी बार पूछे जाते हैं। आज इनका काम बिल्कुल तमाम कर देंगे। पहले पूरा नंबर सिस्टम, हाँ अर्थमेटिक स्टार्ट कीजिए। ओके भाई मोहम्मद रेहान वही सारी चीजें कर रहे हैं, टेंशन मत लो भाई। आइए मेरे बच्चे देखो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, आज आखिरी और पहली बार तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है कि किस तरह से क्या क्या चीजें, तुम्हें एक ही काम करनी है कि सर जो रास्ता दिखा रहे हैं ना हम उसे रास्ते पे चलना है। तुम केवल उस चीज को फॉलो करो और फिर अगर नंबर आपके मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर पेपर में करो तब नहीं आए तो फिर मुझसे कहना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे स्तर से एनालिसिस करके आप के लिए ये सारी चीजें कराई जा रही हैं। नितेश मेरे भाई बहुत मस्त तरीके से करेंगे, है ना। मेरा फर्स्ट डे है सर, क्या करें, पहले दिन से क्लास स्टार्ट जो करी है उसे करो बेटा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, विश्वास रखो अपने ऊपर और सामने वाले के ऊपर, है ना। हाँ फिर देखो मौज आएंगी तुम्हारी, है ना। हाँ चलो भाई, चलिए मेरे भाई आइए और मेरे बच्चे समझिए, सभी बच्चे देखेंगे। हाँ आइए मेरे बच्चे, आइए फटाफट से देखो मेरे बच्चे। अभी तो बहुत सारी चीजें अभी और कराऊंगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें तो सब कराऊंगा मेरे भाई। देखो ये नए नए टॉपिक के नाम है, मैं टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग आपको करा रहा हूं, हर एक टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। देखो भाई, एक किसान अपनी गायों को झुंड में अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को झुंड का आधा, दूसरे पुत्र को मेरे बच्चे 1/3 और ये तीसरे पुत्र को, अच्छा ये झुंड वाला सवाल आ गया। सिर पैर वाला कहां है, ये रहा, सिर पैर वाला कहां है, चलो सिर पैर वाला भी है इसमें, अभी मैं आपको बता रहा हूं। पहले झुंड वाला सवाल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस झुंड वाले सवाल को देखोगे तो आपका क्या है, देखो किसान अपनी गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को झुंड का आधा, दूसरे पुत्र को 1/4, तीसरे पुत्र को 1/5 और चौथे पुत्र को 7 गायें प्राप्त हों। तो झुंड में गायों की कुल संख्या बताओ, गायों की कुल संख्या बताओ, ठीक है भाई। आओ मेरे भाई, ये फ्रैक्शन वाले टॉपिक में भी करा देता हूं, यहां भी आपको मिक्स क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है। एक क्वेश्चन जब आ गया है सामने तो देखो भाई, हमसे बोला है किसान है और किसान के कितने बेटे हैं मेरे बच्चे, 4 बेटे हैं। अब ये कह रहा है जी पहले बेटे को झुंड का आधा, पहले बेटे को झुंड का आधा देता है, बहुत बढ़िया। दूसरे बेटे को मेरे बच्चे 1/4 देता है, 1/4 देता है। तीसरे बेटे को 1/5 भाग देता है और मेरे बच्चे चौथे बेटे को 7 गाय देता है। कितनी गाय देता है, 7 गाय देता है। कितनी गाय देता है, 7 गाय देता है, ठीक है भाई। तो बताइए उसके पास में कुल कितनी गाय हैं।
ऐसे सवालों को करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, पहले आपको खुद से टोटल गाय मानो। अब मान ली सर कुछ भी मानो, जैसे यहां आप मानोगे क्या, जो डिनोमिनेटर है ना इनका एलसीएम मान लो। माना कि टोटल गाय क्या है, इनका एलसीएम 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा 20। माना कि गाय कितनी है, माना गाय कितनी है, टोटल गाय कितनी है 20 माना मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी आप इसे थोड़ा सा रिमेनिंग पर छोड़ो, शेष इसको दे दी। मेरे बच्चे 20 का अगर आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 का अगर आधा करोगे 10 हो जाएगा। यहां 20 का आधा करो, 20 का 1/4 करोगे तो 5 हो जाएगा। 20 का 1/5 करोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 10 गाय इसे दे दी, 5 गाय इसे दे दी 15, 4 इसे दे दी, तो टोटल है कितनी, टोटल है 20। 20 में से 19 दे दी, तो बचे हुए को कितना देगा, 1। लेकिन 1 नहीं है, सवाल में कितना दे रखा है, 7। जब 1 बराबर 7 है, 1 बराबर 7 है, तो टोटल गाय कितनी है 20, और 20 गुना 7 करेंगे 140 आएगा। कितना आएगा मेरे बच्चे, 140 आएगा। अगर ये समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो बोलो ना। बताइए भाई, ये कहानी अगर समझ में आई तो यस बोलो, अगर नहीं आई तो नो बोलो। समझ में आई, हाँ सभी के समझ में आई बेटा, 140 बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे करते हैं, अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आधा इसे, 1/4 इसे, 1/5 इसे, इसे एग्जैक्ट 7 गाय मिली। तो मेरे बच्चे यानी कि बची हुई गाय इसे मिली, बची हुई गाय इसे मिली। तो आप देखो 2, 4, 5 का एलसीएम 20 हो गया। अगर टोटल गाय 20 होती तो 20 का आधा 10 होता, 20 का 1/4 5 होता, 20 का 1/5 4 होता। 10 गाय इसे, 5 इसे और 4 इसे, 10 और 5 15 और 4 कितना हो गया 19। टोटल थी 20, 20 में से 19 यहां तक बट गई, तो बची कितनी, 1 गाय चौथे को दी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से एक सवाल के हिसाब से 7। जब 1 बराबर 7 है बेटा, 1 बराबर 7 है, तो टोटल कितनी गाय है 20, 20 गुना 7 140 हो जाएगा। समझ में आया, बोलो क्लियर है, बोलो हाँ है ना, सभी के समझ में आया, हाँ भाई क्लियर है। आते हैं बेटे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, टेंशन क्यों ले रहा है भाई, समझ ले। सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख भाई। मैंने क्या कहा, मोहन है, मोहन ने अपने पास में जितने रसगुल्ले हैं, टोटल जितने रसगुल्ले हैं उसने, जितने रसगुल्ले हैं, जितने भी रसगुल्ले हैं, उनमें से क्या कर दिया, उनमें से मनीषा को दे दिया आधे रसगुल्ले, आधे रसगुल्ले मनीषा को, 1/3 रसगुल्ले राहुल को दे दिया, 1/4 रसगुल्ले किसको, नोबिता को दे दिए, 1/4 रसगुल्ले किसको दे दिए, नोबिता को दे दिए। बोलो क्लियर है, 1/2 इसे दे दिए, 1/3 इसे दे दिए, 1/4 इसे दे दिए। और बचे रसगुल्ले जो हैं, बचे रसगुल्ले जितने हैं, शेष रसगुल्ले, जितने भी शेष रसगुल्ले हैं वो मेरे बच्चे क्या है, खुद ने रख लिए। और शेष रसगुल्लों की जो संख्या है मेरे भाई वो कितनी दिखाई दे रही है, शेष रसगुल्लों की जो आप देखेंगे जो संख्या है मेरे बच्चे 15 है। शेष रसगुल्लों की संख्या कितनी है, 15। तो कुल रसगुल्ले कितने हैं, फटाफट से बताएंगे कुल रसगुल्ले कितने हैं। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कुल रसगुल्ले कितने हैं। तो आप कहेंगे सर सिंपल है, बात हो रही है रसगुल्ले की, अब ये बताओ टोटल रसगुल्ले हैं कितने। मैं मानूंगा सर अपने सवाल को आसान करने के लिए इनका क्या ले लूंगा, एलसीएम। माना कि एलसीएम देखूंगा तो 12 आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 12। यानी कि मेरे बच्चे आपको मान लिया कि माना के टोटल रसगुल्ले कितने हैं, माना टोटल हैं 12, तो 12 का आधा देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 12 का अगर 1/3 देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 12 का मेरे बच्चे यहां आप करो, यहां मेरे बच्चे कितना करना है, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। ये 1/4 इसे करो मेरे बच्चे, अगर आप कहेंगे तो इसे 1/8 करो, कितना करो 6 4 10 3 13, क्या कर रहे हो भाई, हाँ चलो एक काम कर लेते हैं, इसे 12 नहीं करके, इसे 1/4 नहीं करके, यहां हम इसे करते हैं 1/6 भाग, इसे 1/6 और इसे 1/4, ठीक है बेटा। अब अगर मैंने कहा इसको दे दिए आधे रसगुल्ले, इसको दे दिए 1/6, क्या है, हाँ बेटा, तो आप देखेंगे 12 का 1/6, आधा रसगुल्ला इसे दिया, 1/6 रसगुल्ले इसे दिया, 1/4 इसे दिया। तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा तो टोटल रसगुल्ले कितने हैं 12, टोटल कितने माने 12, 12 का 1/2 करूंगा 6 हो जाएगा, 12 का 1/6 करूंगा मेरे बच्चे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 12 का 1/4 करूंगा 3 हो जाएगा। तो देखो 6 और 2 कितना है 8, 8 और 3 कितना है 11, यानी टोटल रसगुल्ले मेरे बच्चे कितने हैं 12, टोटल कितने हैं 12।
12 में से मेरे बच्चे कितने हो गए? 12 में से मेरे बच्चे कितने हो गए? 11 निकल चुके हैं। 12 में से 11 निकल चुके हैं, बचा कितना? 1। 1 बराबर कितना है? 15। 1 बराबर कितने रसगुल्ले? 15। 1 बराबर अगर 15 हैं तो टोटल कितने माने थे? 12। 12 गुना 15 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सबके समझ में आया तो एक बार यस नो बोलेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, आज सच में ऑफलाइन वाली बातें याद आ गई कि जब लाइट चली जाती थी तो बच्चे पता क्या करते थे? पूरा अपना मोबाइल लगा लगा के, टॉर्च निकाल निकाल के मेरे बच्चे अपने मोबाइल की टॉर्च से पढ़ते थे, है ना? वो वाली फीलिंग याद आ गई। चलिए, ये बताओ, तुम मुझे बताओ, मैं मेरी एक चीज समझ में। तो साथियों, अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया। सब कुछ क्लियर हो गया? सारी चीजें ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ बेटा, देखिए एक बार बताएंगे आवाज आ रही है क्या? बेटा थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, है ना? और ये आती रहती हैं समस्याएं, जैसे जिंदगी में है वैसे ही आपकी यहाँ टेक्निकल इशू भी हो जाते हैं। पहले देखा तुमने, लाइट का इशू हो गया था, फिर चलते ही चलते पता नहीं वॉइस का इशू हुआ, फिर पूरी वीडियो का इशू हो गया था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि क्लियर होगा, है ना? और देखो, समस्याएं आती हैं जिंदगी में, जूझना चाहिए उनसे, मतलब उन्हें देखकर भागना नहीं चाहिए। मैं जैसे देख रहा था, मुश्किल से 5 मिनट नहीं हुई और 5 मिनट में ही आधे से ज्यादा बच्चे गायब हो लिए, है ना? तो ये होगा क्या कि भाई आपको समस्याओं से लड़ना है, जूझना है। अगर आपका उद्देश्य बड़ा है तो समस्याएं भी आएंगे। वो कहते हैं ना कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो मेरे बच्चे बस यही है, धाराएं प्रतिकूल हो तो और मजा आता है। चलिए भाई, तो भाई कहानी यहां से हो रही थी कि एक व्यक्ति के पास में कुछ रसगुल्ले हैं
अब रसगुल्ले का आधा भाग मेरे बच्चे एक व्यक्ति को दिया, 1/6 भाग एक व्यक्ति को दिया, 1/4 भाग एक व्यक्ति को दिया, और शेष रसगुल्ले मेरे बच्चे क्या है, कितने थे मेरे भाई, अगले व्यक्ति को जो दिए वो कितने हैं, 15 है। तो टोटल रसगुल्ले कितने हैं, मैंने आपको बताया जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इसका एलसीएम ले लो, तो 2, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। अब आप कहेंगे 12 का आधा कितना हो जाएगा, अगर टोटल रसगुल्ले माना 12 है, 12 का आधा 6 हो जाएगा, 12 का 1/6 बेटा 2 हो जाएगा, 12 का 1/4 3 हो जाएगा, 6 और 3 9 और 2 11, टोटल रसगुल्ले 11 हो रहे हैं, जबकि हैं कितने, 12। 12 में से 11 यहां बट गए तो बचेगा एक इसे मिलेगा। मेरा एक सवाल के 15 के बराबर है, 1 बराबर 15, तो 12 बराबर कितना, 15 गुना 12 180 हो जाएगा। क्लियर है भाई, सभी बच्चे बताएंगे 11 कहां से आया मेरे बच्चे, देख 6 + 2 + 3, 6 और 2 8 और 3 11, यहां से 11 आया। सभी के समझ में आ गया, क्लियर है भाई। चलिए भाई, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, बहुत बढ़िया, नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा मेरे बच्चे। चलिए भाई, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है, ये सारे के सारी चीजें आपकी हो गई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत जबरदस्त है। चलिए भाई, एक ऐसे आपके पैटर्न जो है आपके, मुझे उम्मीद है कोई तकलीफ यहां तक नहीं होगी, और ये सारी की सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। क्लियर है बेटा, सब कुछ क्लियर है यहां तक। किसी भी बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, यहां तक किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप बताइए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए, अगला पैटर्न क्या होने वाला है, अगला पैटर्न क्या है मेरे बच्चे, देखेंगे सभी बच्चे, सारे के सारे देखेंगे अगला पैटर्न क्या है। देखो भाई, यहां तक की कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और आप समझिए, सर यहां एक पैटर्न और आपका पूछा जाता है, वो क्या है कि जब हाथ मिलाने वाले सवाल होते हैं और गले लगाने वाले सवाल होते हैं, वो भी आपको देखे जाते हैं। सरोसल कैसे देखो, जैसे ये है, जैसे मैंने कहा आप किसी पार्टी में गए और वहां सभी लोग आपके रिलेटिव हैं, जानने वाले हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा हम यहाँ 4 लोग हैं, आप कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, या फिर आप हैं 3 लोग, 3 लोगों का देखो, जब 3 लोग होंगे, 3 लोग हैं आपके, 3 दोस्त, यानी कि यहां 3 लोग हैं और ये आपस में हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से, तो मेरे भाई ये जो हाथ मिलाएगा कितने लोगों से मिलाएगा, 1 और 2 से मिलाएगा, यानी 2 बार हाथ मिलेंगे। ये जो हाथ मिलाएगा 1 बार इससे मिलाएगा, ये तो काउंट हो गया, क्योंकि हाथ जब इसने इससे मिलाया या इसने इससे मिलाया तो एक ही बार काउंट हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ये किससे मिलाएगा, ये इससे मिलाएगा। बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन, गजब। तो मेरे बच्चे अब ये कंप्लीट साइकिल हो गई, यानी 2 बार, 1 बार ये इससे, 1 बार ये इससे, इसने इससे मिलाया तो आपस में सबने एक दूसरे से हाथ मिला लिए, 1 बार ये, तो टोटल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे, 3 बार हाथ मिलाए जाएंगे। टोटल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे, 3 बार हाथ मिलाए जाएंगे। बोलो हाँ है ना, सभी बच्चे बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा कि भाई हम एक पार्टी में हैं, ये आपके, दोबारा से समझ लो, ये आपके 3 लोग थे, 3 लोग, ये 3 लोग थे मेरे बच्चे, 3 लोग आपस में ये एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो देखो ये अगर इससे मिलाएगा हाथ, तो क्या ये इससे दोबारा मिलाने जाएगा, नहीं, ये इससे मिलाए और ये इससे मिलाए, एक ही बात है, यानी दोनों जब आपस में मिलाएंगे तो 1 बार काउंट होगा, ठीक है भाई। 1 बार यहां हाथ मिलाएगा, ये इससे मिलाएगा, ये इससे मिलाएगा, तो मेरे बच्चे 1 बार यहां काउंट हो गया। अब बचा क्या, इसने इससे तो मिला दिया, लेकिन ये इससे मिलाएगा और ये इससे मिलाएगा, 1 बार काउंट होगा, यानी 3 बार हाथ मिलाए जाएंगे। कितने बार मिलाए जाएंगे, 3 बार मिलाए जाएंगे। सर ऐसे बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी तो कैसे करेंगे, जैसे लोगों की संख्या यहां 15 है, तो हाथ कितने बार मिलाए गए, तो मेरे बच्चे हाथ मिलाने की जो आपकी कितने बार मिलाए गए नंबरिंग है, वो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, हाथ कितने बार मिलाए गए, जितने भी लोग हैं n माइनस क्या करना है, n-1 बटे क्या कर दो, 2 कर दो, n-1 बटे क्या कर दो, 2, n-1 बटे 2 कर दो, इतने बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो भाई लोगों की संख्या यहां कितनी है, 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो 15 में से 1 घटाएंगे 14, बटे कर देंगे 2, तो 2 से घटेगा मेरे बच्चे 7 बार, और 15 सत्ते कितना हो गया, 105, यानी 105 बार हाथ मिलाए जाएंगे। हाथ कितने बार मिलाए जाएंगे, 105 बार मिलाए जाएंगे। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया। एक बार यस और नो करेंगे, हाथ कितने बार मिलाए जाएंगे, हाथ मिलाए जाएंगे मेरे बच्चे 105 बार। हाथ मिलाने की बात हो, हाथ मिलाने की बात हो, या फिर मेरे बच्चे हाथ मिलाने हो, या गले मिलना हो,
गले मिलने की बात हो, गले मिलने की बात हो, गले मिलने की बात हो, तो मेरे बच्चे कितने बार गले मिले गए या कितने बार हाथ मिलाए गए, उसके लिए क्या करते हैं, n(n-1) डिवाइड बाई 2। n बराबर क्या है, लोगों की संख्या। n बराबर क्या है, लोगों की संख्या। लोगों की संख्या यानी कि व्यक्तियों की संख्या। n बराबर क्या है, लोगों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या। चलो भाई बहुत बढ़िया। देखो यहां 3 आदमी है, 3 बार कैसे, तो देखो इस रिजल्ट में रख दे n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। तो n की जगह मेरे बच्चे देख 3 लोग रखेगा, 3 और 3 में से एक गया तो 2/2 कर देगा। तो मेरे बच्चे यहां कितने बार मिलाए जाएंगे, 3 बार। यानी हाथ मिलाने का प्रोसेस जो रिजल्ट डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। बोलो क्लियर है। अब जैसे मैनेजर साहब हैं और इन्होंने अमन से हाथ मिलाया, तो एक बार इन्होंने हाथ बढ़ाया, हेलो भाई, अब ये दोबारा अमन इनके पास दोबारा थोड़ी जाएगा कि एक बार तो तुम हाथ मिलाने आए थे, अब मैं मिलाने जा रहा हूं, नहीं। जब ये इससे मिलाने हाथ आएंगे तो वो आपका दोनों आपस में हाथ मिला लेंगे ऐसे करके, अब दोबारा थोड़ी मिलाने जाएंगे, तो इसीलिए एक बार काउंट होता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो डायरेक्ट इसका मैंने रिजल्ट बना दिया, और रिजल्ट क्या बना दिया, n(n-1) डिवाइड बाई 2। कितने आदमी हैं, 15। 15 आदमी कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे, तो मेरे बच्चे n(n-1) डिवाइड बाई 2। 15 में से एक गया 14/2 कर देंगे और आंसर आ गया 105। अब गले मिलने जाएंगे, हाँ अब गले मिलने जाएंगे, गले तो किसी और से मिलने जाएंगे बेटा। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाओ भाई। एक और सवाल देखेंगे मेरे बच्चे, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आदमी कितने हैं। अब मैं एक और सवाल आपसे पूछ ले रहा हूं, एक और आपसे सवाल पूछ ले रहा हूं, ध्यान से देखो सभी बच्चे देखो, यहां एक और सवाल पूछ ले रहा हूं भाई। एक पार्टी में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कुल व्यक्तियों की संख्या मेरे बच्चे 26 है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 26 है। तो कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे या कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे। हाँ सर पैर वाले अभी बता रहा हूं मेरे बच्चे, हाँ फटाफट से बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे। तो भैया लोगों की संख्या कितनी है सर, 26। हाथ कुल कितनी बार मिलाए जाएंगे, तो हाथ मिलाए जाएंगे सर, आप कहेंगे n(n-1) डिवाइड बाई 2। n बराबर क्या है, लोगों की संख्या कितनी है, 26। 26 में से एक घटा दो, 25 बटे क्या कर देंगे 2। तो मेरे बच्चे आप कहेंगे 2 से कटेगा कितने बार, 13 बार। 13 गुना 25 करेंगे मेरे बच्चे, 13 पंजे कितना हो गया 65। 13 दूनी 26 और 6 कितना हो गया, 26 और 6 32, यानी 325 आएगा। कितना आएगा, 325 आएगा। 1 सेकंड में आंसर बता देंगे। बोलो क्लियर है, अरे हाँ है ना, समझ में आ गया। ये 2 का डिवाइड क्यों किया जाता है, 2 का डिवाइड इसीलिए किया जाता है कि 2 व्यक्ति एक बार ही हाथ मिलाते हैं, 2 बार काउंट नहीं होगा, 1 बार काउंट होगा। तो इसीलिए मेरे बच्चे क्या है, गिफ्ट देने की बात हो तब सर, बिल्कुल मेरे बच्चे, जब गिफ्ट देने की बात होती है सर, किसकी बात होती है, गिफ्ट देने की बात होती है सर, किसकी बात होती है गुरुदेव, एक पार्टी में जब आपस में मेरे बच्चे क्या है, गिफ्ट देते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, जब गिफ्ट देते हैं तो क्या करते हैं, देखो भाई मैंने कहा एक मेरे बच्चे प्रोग्राम था, यानी कि एक तरह से बात करें तो क्या था, दिवाली थी, दिवाली। अब दिवाली थी मेरे बच्चे, दिवाली पर क्या कहा, दिवाली पर मेरे बच्चे एक दूसरे को क्या बांट रहे हैं, एक दूसरे की सोन पपड़ी बांट रहे हैं, जिससे आप बहुत बोर हो जाते हो। सोन पपड़ी का डिब्बा लेके और बांट रहे हैं मेरे बच्चे। कहने का मतलब बात करें, गिफ्ट देने की बात हो रही है, क्या एक दूसरे को गिफ्ट दिया जा रहा है। तो देखो गिफ्ट जब दिया जाएगा, जैसे कि मैंने बात कही, ये आपके यहां कितने लोग हैं, यहां मैंने कहा कि यहां साथियों कितने हैं, ये आपका एक व्यक्ति ये है, ठीक है, ये मंजू है, ये अंजू है और ये संजू है। जब गिफ्ट देने की बात होगी तो मेरे भाई देखो, ये गिफ्ट देगी इसको, ये गिफ्ट देगी इसको, है ना, और ये गिफ्ट देगी इसको, यानी गिफ्ट तो 2 दिए जाएंगे ना, गिफ्ट तो मेरे बच्चे 2 दिए जाएंगे ना, हाँ ठीक है भाई। तो आप कहेंगे इसने मेरे बच्चे क्या दे दिया, इसने पैक करवा के 5 रुपए की चॉकलेट दे दी। ये इससे भी बड़ी उस्ताद निकली, इसने क्या कर दिया, 1 रुपए वाली एक्लेयर की टॉफी दे दी, है ना। तो गिफ्ट तो 2 दिए जाएंगे, हाथ एक बार मिलाया जाएगा, लेकिन गिफ्ट को 2 बार ही काउंट करेंगे। तुम इसे गिफ्ट दे रहे हो, वो तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, तो 2 ऐसे ही मेरे बच्चे। तो आप यहां देखेंगे 2 ये हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये मेरे बच्चे फिर इसको देगा और ये इसको देगा, तो मेरे बच्चे 2 और 2 कितने हो गए, 4।
फिर क्या है, ये इसको देगा और ये इसको देगा, तो कितने हो जाएंगे सर, ये 6 हो जाएंगे। यानी गिफ्ट कितने दिए जाएंगे, टोटल गिफ्ट कितने दिए जाएंगे, टोटल गिफ्ट कितने दिए जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना। इसका कोई रिजल्ट नहीं है सर, मैंने कहा हाँ है। जब गिफ्ट, टोटल गिफ्ट की बात करें, जब आपस में एक दूसरे को उपहार दिए जा रहे हैं और उपहार टोटल कितने दिए गए, कुल गिफ्ट कितने दिए गए, उसके लिए रिजल्ट होता है n इंटू n माइनस 1। क्या होता है बेटा, n इंटू n माइनस 1 होता है। क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 होता है। चलो भाई क्लियर है। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप कहेंगे जैसे कि यहां कितने लोग थे सर, यहां कितने लोग थे सर, आदमी कितने थे, आप कहेंगे सर लोग कितने थे, 6 लोग थे। तो n इंटू n माइनस 1 गिफ्ट दिए जाएंगे। n बराबर कितना है, लोगों की संख्या 3, और 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा, 3 में से 1 घटाओगे 2, यानी 6 गिफ्ट दिए जाएंगे। टोटल गिफ्ट कितने दिए जाएंगे, 6 दिए जाएंगे। उपहार मेरे बच्चे 6 दिए जाएंगे। ठीक है, चलो भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा न्यू ईयर का टाइम है, और वो दिन याद करो, न्यू ईयर का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम था, है ना, जब आप क्या है, ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे, ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे, आप ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे। बोलो क्लियर है। अब ग्रीटिंग कार्ड, लोग कितने हैं, 20 लोग हैं, 20 लोग हैं, 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं। आपस में मेरे बच्चे क्या है, आपस में ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं। क्या बोलते हैं, आपस में ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं। क्या भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं। तो टोटल कितने गिफ्ट होंगे, टोटल कितने गिफ्ट होंगे जो भेजे गए हैं, टोटल गिफ्ट कितने हैं, गिफ्ट उपहारों की संख्या कितनी है, फटाफट से बताएंगे। आप बताओ व्यक्ति कितने हैं, 20 लोग हैं। आदमी कितने हैं, 20 हैं। आदमी कितने हैं साथियों, 20 हैं। बोलो क्लियर है, सभी बच्चे बताओ। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे टोटल गिफ्ट कितने हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1। n बराबर कितना है, 20, और 20 में से 1 घटागा कितना होगा, 19, 19 दूनी 38, 380 गिफ्ट हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 380 गिफ्ट हो जाएंगे। बोलो बताओ, ये बात समझ में आई, एक बार यस और नो बताओ, हाँ या ना। क्लियर है, कोई दिक्कत, गिला शिकवा। चलिए भाई सभी के समझ में आ गया, एक बार यस और नो करेंगे। क्लियर है बेटा। चलो अब मेरे भाई आगे की बात कर लेंगे। अब मैंने एक सवाल पूछा आपसे, सवाल क्या पूछा, पार्टी में लोग थे, पार्टी में क्या थे, लोग थे। इस पार्टी में लोग थे, पार्टी में मेरे बच्चे, पार्टी में n लोग थे। कितने थे, n व्यक्ति थे, n पर्सन थे। कितने व्यक्ति थे, n पर्सन थे, n व्यक्ति थे। इन्होंने कुल मेरे बच्चे, कुल कितने बार मेरे बच्चे, 132 बार हाथ मिलाया। 132 बार हाथ मिलाए गए, हाथ मिलाए गए, 132 हाथ मिलाए गए, 132 हाथ मिलाए गए। कितने बार मिलाए गए, 132 हाथ मिलाए गए। कितने, 132 हाथ मिलाए गए। तो आपको बताना है 132 अगर हाथ मिलाए गए साथियों, तो आपको एक छोटी सी चीज बतानी है। 132 छोटो, इसे करो आप 65 और आप कहेंगे 66। कितने हाथ मिलाए गए, 66 हाथ मिलाए गए। टोटल लिखो इसे, 66 हाथ मिलाए गए। कितने हाथ मिलाए गए, 66 हाथ मिलाए गए। तो बताओ n का मान क्या होगा, n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे n बराबर क्या होगा। मैंने क्या कहा, एक पार्टी में कुछ आदमी थे, है ना, कुछ आदमी थे एक पार्टी में, और जब उन्होंने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया तो टोटल 66 हाथ मिलाए गए। कितने हाथ मिलाए गए, 66 हाथ मिलाए गए। तो बताओ इस पार्टी में कुल कितने लोग थे। मैंने क्या बोला, हाथ मिलाए गए, लोग नहीं दे रखे, एन का मान नहीं दे रखा। तुम हरिओम जो गलत कर रहे हो, एन की वैल्यू पूछी है, लोगों की संख्या पूछी है। तो साथियों देखो होता क्या, इस सवाल को कैसे करेंगे मेरे बच्चे, हमें पता है हाथ मिलाए गए टोटल, उसके लिए रिजल्ट है n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 66 है,
यानी टोटल हाथ मिलाए गए। साथियों इस 66 को उधर ले जाएंगे, गुना करेंगे 132 हो जाएगा। यानी यहां से आपको पता चलेगा n इंटू n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। बोलो हाँ ना। अब मुझे ऐसी दो संख्या बताओ जिनका अंतर तो 1 हो और गुना करके 132 आए। तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, काहे परेशान हो रहे हो सर। आप कहें, मैंने कहा जी बताओ, आप कहें, मैंने कहा जी बताओ 12 गुना 11, 12 गुना 11 कितना होता है। आप कहेंगे सर 12 गुना 11 हो जाता है 132। इसका मतलब n बराबर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, 12। यानी लोगों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अपनी तरफ से ऐसी वैल्यू मानो, गुना करके तो 132 आए और मेरे बच्चे आपका घटा के 1 आए। सभी के समझ में आया। n इंटू एन माइनस 1 बराबर 132, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। बोलो समझ में आया, आंसर 12 होगा। क्लियर है। तो आओ ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें ऑप्शन होते तो ऑप्शन से और जल्दी हो जाता। अगर जैसे इसमें ऑप्शन होते, एक है 10, एक है मेरे बच्चे 11, एक है मेरे बच्चे 12 और एक है मेरे बच्चे 13, तो ऑप्शन से और जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन से और जल्दी हो जाता। 132 तो आपका क्या है, कुछ भी नहीं है, उसका टोटल है 132 टोटल है। सभी बच्चे बताओ यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है। एक बार यस और नो करेंगे। हाँ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट तरीका बता दिया। ठीक है, वंस मोर मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा था, टोटल हाथ कितने बार मिलाए गए, 66। लोगों की संख्या कितनी है, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इतने बार हाथ मिलाए गए, बराबर कितना है 66। 2 उधर ले गए 132 हो जाएगा। n इंटू एन माइनस बराबर 1 बराबर 132। तो n की जगह क्या हो सकता है, ऑप्शन से करते तो मेरे बच्चे देखो, अगर n बराबर 10 होता तो 10 में से 1 घटाते 9, 9 गुना 10 90। अगर 11 में से 1 घटाते 10, 10 गुना 11 110। 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 गुना 12 132। आ गया सर, तो आंसर क्या आ जाता, आपका 12 आ जाता। आंसर क्या आ जाता, 12 आ जाता। बोलो क्लियर है। ठीक है मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे सर कोई परेशानी नहीं है। चलो यहां तक कोई परेशानी नहीं है मेरे बच्चे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये सवाल हो जाएंगे, जी सर मेरे बच्चे हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अब थोड़ा सा मैं आगे की तरफ लेकर चलता हूं और मेरे बच्चे एक बहुत प्यारा सा पैटर्न समझाता हूं आपके, कौन से बंदर और बिल्ली, इस तरह के जो सवाल आते हैं। प्रश्न में बोला जो होता है कि इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में कुछ बंदर हैं और कुछ आदमी हैं। ठीक है, कुछ बंदर हैं और कुछ आदमी हैं। सर 11 गुना 12 ले सकते हैं। अबे n की मान पूछा है तो n तो बड़ा होगा, n माइनस 1 छोटा होगा, तो n का मान तो 12 ही होगा ना मेरे लाडले। थोड़ा अकल लगाया करो यार, ऐसी बात कर रहे हो तुम हैं। चलो, एक जंगल में कुछ तो मेरे बच्चे क्या है, कुछ शेर हैं। शेर को क्या बोलते हैं, लॉयन। कुछ शेर हैं और मेरे बच्चे क्या है, कुछ आदमी हैं। कुछ मेरे बच्चे शेर हैं और कुछ क्या है, आदमी हैं। कुछ तो लॉयन है, लॉयन है, और कुछ मेरे बच्चे क्या हैं, आपके आदमी हैं, मैन है। कुछ मैन है, कुछ मेरे बच्चे लॉयन है। अब देखा गया और इनका बताया गया, इनके टोटल हेड, इनके टोटल हेड यानी सिरों की संख्या कितनी है, इनके सिरों की संख्या 40 बताई गई। और जब पैरों की संख्या बताई गई, फुट की संख्या बताई गई, पैरों की संख्या बताई गई। ये सिर हैं। सर सिर कितने हैं, आप कहेंगे 40, और पैर कितने हैं, पैर मेरे बच्चे 100 हैं। पैर कितने हैं, 100। तो बताओ जंगल में शेर कितने हैं, शेर कितने होंगे, शेर की संख्या बताओ कितनी होगी। ठीक है, आपसे ऐसे पूछता है। ठीक है बेटे, चलो भाई। अब मेरे भाई ऐसे सवालों को करने के कई सारे तरीके हैं मेरे बच्चे। सबसे पहला तरीका क्या है, मैं ज्यादा तरीके नहीं बता रहा, सीधा सीधा पेपर में आने वाले, वो आपको जल्दी करने वाले। एक तो तरीका ऐसे हो सकता है, देखो आप कहेंगे सर क्या है। एक तो तरीका यह है कि अगर 40 सिर हैं, कितने सिर हैं, 40। अब आपको पता है शेर के कितने सिर होते हैं, एक ही होता है। आदमी का भी एक सिर होता है, लेकिन शेर के पैर 4 होते हैं, आदमी के 2 होते हैं। बोलो क्लियर है। अगर मैं हर किसी सिर में 2-2 पैर लगा दूं, हर किसी सिर में 2-2 पैर लगा दूं, तो 40 सिरों में कितने पैर लग जाएंगे, आप कहेंगे 80। 40 सिरों में कितने पैर लग जाएंगे, 80 लग जाएंगे। बोलो हाँ है ना। लेकिन यहां पैरों की संख्या कितनी है, 100 है। यहां पैरों की संख्या 100 है, यहां 80 है। इसका मतलब कितने कम हैं पैर, आप कहेंगे 20 कम है।
क्यों है ये 20 कम? इसलिए 20 कम है क्योंकि शेर के तो पैर 4 होते हैं और यहां तुमने हर किसी सिर में 2 पैर लगाए हैं, तो यानी एक शेर के 2 पैर छोड़ दिए थे। शेर के 2 पैर छोड़ दिए तो 20 पैर कितने शेरों के होंगे? 10 शेरों के होंगे। कितने शेरों के होंगे? 10 शेरों के होंगे। यानी शेरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10। शेरों की संख्या 10 आ जाएगी। टोटल सिर कितने हैं? 40। तो 40 में से 10 सिर अगर आपके शेर के हैं तो 30 किसके हो जाएंगे? आदमी के। ये बात कहानी समझ में आई तो बोलो हाँ है ना। शेर कितने होंगे? 10 और आदमी कितने होंगे? 30 हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ जी, आ गया समझ में? बोलो, तकलीफ तो नहीं हुई ना? बताओ मेरे भाई, आ गया सबके समझ में? जल्दी बताओ, फिर से समझाओ। सुमित मेरे बच्चे नहीं आया? दोबारा देखो। देखो भैया, टोटल सिर कितने हैं? सर टोटल सिर कितने हैं? तो इसका थोड़ा कलर में क्या है और बच्चा बढ़िया कर लेता हूं। चलिए, टोटल सिर कितने हैं मेरे बच्चे? टोटल सिर कितने हैं? आप कहेंगे सर 40 हैं। अब हर किसी सिर में 2-2 पैर लगा दो तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 80। लेकिन सवाल में पैरों की संख्या कितनी है? 100। तो ये होनी 100 चाहिए थी, यहाँ 80 है। कितना कम है? 20। 20 कम क्यों है? क्योंकि सिर के, आप कहेंगे शेर के पैर 4 होते हैं और यहां कितने काउंट कर रखे हैं? 2। तो 2 पैर कम लिए हैं एक शेर के। तो आप बताओ 20 पैर कितने शेरों के हो जाएंगे? 10 शेरों के हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र, वो भी तरीका है। देख बेटा, मेरे पास कई तरीके हैं। दूसरा तरीका ये भी है, ये हम सिर के तरफ से चले। अगर सिर के तरफ से ये चलेंगे तो ये है। पैरों की तरफ से चलेंगे तो मेरे बच्चे ये बताओ, सिर कितने हैं? 40। पैर कितने हैं मेरे बच्चे? पैर कितने हैं? आप कहेंगे 100। अगर मेरे बच्चे डायरेक्ट हमें दूसरा आपको आंसर तरीका चाहिए तो देखो, पैर कितने हैं? 100। अब इस 100 में मेरे बच्चे किसका भाग दे दो? 2 का भाग दे दो। 100 में अगर मेरे बच्चे 2 का भाग दे देंगे, कितना आ गया? 50। और यहां आपका कितना है? 40। 40 और 50 का अंतर कितना आएगा? 10। ये जो 10 आया है ये शेर है। 10 आया है वो शेर है। और टोटल कितने हैं? 40। 40 में से 10 अगर शेर हैं तो बाकी 30 क्या हो जाएंगे? आदमी। ये दूसरा तरीका है। ये दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका है। बोलो हाँ है ना? सभी बच्चे बताओ, ऐसे कर सकते हैं? ठीक है भाई। 2 का गुना क्यों सर? तो पैर तो 4 होते हैं। अबे प्रीतम प्यारे, आदमी के तो 2 होते हैं। आदमी को तो 2 होते हैं। ठीक है, टेंशन ना लो, थोड़ा सा सब्र रखो मेरी जान। देखो भाई, 100 है। क्या है मेरे बच्चे? 100 अगर टोटल है। पैरों के हिसाब से देखेंगे तो पैर कितने? 100। अगर हर किसी के 2-2 पैर होते तो सिर कितने हो जाते? 50। लेकिन यहां कितने हैं? 40। इन दोनों का अंतर कितना है? 10। 10 ज्यादा क्यों है? इसलिए है मेरे बच्चे। यहां आप देखेंगे क्योंकि मेरे बच्चे शेर के कितने पैर होते हैं? 4। आदमी के होते हैं 2। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी और देखें। एलिगेशन से भी कर सकता है मेरे बच्चे, एलिगेशन से भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक जंगल में कुछ क्या है? मुर्गी है। कुछ मेरे बच्चे क्या है? मुर्गी हैन। कुछ तो मुर्गी है और कुछ मेरे बच्चे कुछ मुर्गी है, मुर्गी है और कुछ क्या है मेरे बच्चे? कुछ आपकी गाय। कुछ मुर्गी है, कुछ गाय है। टोटल सिर कितने हैं? इनके सिरों की संख्या कितनी है? सिर है मेरे बच्चे 100। सिर कितने हैं? 100। और इनके पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या है 250। पैरों की संख्या कितनी है? 250। तो जल्दी से बताओ गाय कितनी होंगी? इस जंगल में गाय कितनी है? तो साथियों देखो, पहले तो पैरों के हिसाब से चलो। अगर हर किसी सिर में मेरे बच्चे 2-2 पैर लगा दो तो कितने आपके पैर हो जाएंगे? आप कहेंगे 2-2 पैर लगा देंगे तो 200 हो जाएंगे। अब यहां कितना है? 250। कितना कम है? 50। अब क्यों कम है? क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं, हमने यहां केवल 2 माने हैं। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 25। यानी 25 क्या हो जाएंगी? गाय। गाय क्या हो जाएंगी? 25 हो जाएंगे। गाय कितनी हो जाएंगी? 25। और हमें अगर मुर्गी निकालनी है, आपको मुर्गी निकालनी है तो टोटल सिर कितने हैं? 100। 100 में से 25 गाय के हैं। 100 में से 25 गाय के हैं तो मुर्गियों के आप कितने हो जाएंगे? 75। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है नहीं? आ गया समझ में? टेंशन ना लो। तरीका क्या है समझ में आ रहा है? अभी देखो एक और सवाल देखेंगे। एक जंगल में क्या है? एक जंगल में मेरे बच्चे क्या है? कुछ तो आदमी हैं, कुछ तो आदमी हैं और मेरे बच्चे कुछ गधे हैं। कुछ क्या है? गधे हैं। गधे, गधे मत लिख देना, गधे। गधे हैं, गधे। गधे हैं ये गधे। कुछ आदमी है, कुछ गधे हैं। इनके पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या है
300। पैरों की संख्या कितनी है? 300। और सिरों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या कितनी है मेरे बच्चे? यहां अगर आप देखेंगे तो आपके पास है 130। सिर कितने हैं? 130। और यहां पैर कितने हैं? 300। तो बताओ आदमी कितने हैं? आदमियों की संख्या कितनी है? आदमियों की संख्या कितनी है? तो आप क्या करेंगे गुरुदेव? ये देखो, सिर कितने हैं? 130। हर किसी सिर में दो दो पैर लगा दो तो कितना हो गया? 260। कितना कम है सर? ये आपका 40 कम है। कितना कम है? 40। गधे के पैर होते हैं 4, लिए हैं 2, तो गधे कितने हो जाएंगे? 20। 20 गधे हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे आदमी कितने हो जाएंगे? आदमी कितने हो जाएंगे? 130 में से 20 घटा दो तो आदमी 110 हो जाएंगे। आदमी 110 हो जाएंगे। बताओ भाई, सबके समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? आ गया समझ में? हाँ या ना? बोलो जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। ये बात कहानी समझ में आई? ओके सर, मेरा वाला फॉर्म डिक्लेयर रिजल्ट डेट 12 की जगह 17 जुलाई है। मॉडिफाइड डेट बंद हो गई है। वेरिफिकेशन बाहर हो जाऊंगा क्या? सुमित तिवारी मेरे भाई, उसका अब तो वही है कि आपको देखना पड़ेगा यार उसका। ठीक है, अब तो ऑप्शन कुछ है ही नहीं, तैयारी करो, बाकी वेरिफिकेशन जब होगी तो एफिडेविट लगा देना। और क्या है? एफिडेविट लगा देना। चलो भाई, सभी के समझ में आ गया? अब मेरे बच्चे एक और प्रश्न कर लो। एक जंगल में कुछ क्या है? कुछ मेरे बच्चे कौन है? जंगल में कौन है बताओ? जंगल में तोते हैं सर, तोते। जंगल में क्या? तोते हैं। एक जंगल में तोते हैं और मेरे बच्चे तोतों के साथ में क्या है? तोतों के साथ में बिल्ली भी है। तोते हैं और बिल्ली है। तोते और बिल्ली हैं। कुल इनके सिरों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या है 140। और पैरों की संख्या कितनी है सर? पैरों की संख्या है 340। पैरों की संख्या कितनी है? 340। तो जल्दी से बताओ इस जंगल में बिल्ली कितनी है? इस जंगल में बिल्ली कितनी है? फटाफट से बताओ। चलिए भाई, आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? आ गया समझ में? तो सीधा सीधा तरीका है सर, सीधा सीधा है। देखो भाई, अब सीधा सीधा है। अब आप कहेंगे सीधा सीधा, 140 का सीधा डबल करो, 140 का डबल करो, कितना हो जाएगा? 280। कितना कम है मेरे बच्चे? आप कहेंगे कम कितना है? 20 और 40, 60 कम है। 60 मेरे बच्चे, आपको बिल्ली की संख्या निकालनी है, 2 से डिवाइड कर दो। 30 तो बिल्ली हो जाएंगे, 30 बिल्ली हो जाएंगी। बिल्ली कितनी हो जाएंगी? 30। अगर 30 बिल्ली हैं तो 140 सिर हैं। 140 सिरों में से 30 बिल्ली के सिर हैं, बाकी 110 किसके हो जाएंगे मेरे बच्चे? ये तोते के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? तोते के हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? सर तोता के पैर होते हैं? अरे इसे पता ही नहीं, तोते के पैर होते हैं। वह होते हैं, तोते के पैर होते हैं बेटा। तोते के भी पैर होते हैं, 2 होते हैं। डबल क्यों करते हैं सुमित? डबल इसलिए करते हैं, जैसे आपने माना कि 140 सिर हैं, ठीक है। अब 140 सिरों में मेरे बच्चे, 140 सिरों में ये तोता है। ये क्या है मेरे बच्चे? तोता है। ये आपका क्या है? तोता है। ये मोटा हो गया, थोड़ा खा खा के मोटा हो गया है तोता। ये तोता खा खा के मोटा हो गया, अलग तरह का तोता है। अब ये तोते के 2 पैर हैं। अब जंगल में मेरे बच्चे कौन है? बिल्ली है। बिल्ली कौन है? ये बिल्ली है। बिल्ली है, बिल्ली है मेरे बच्चे, ये बिल्ली है। ये क्या है? बिल्ली है। ये बिल्ली है। ये इस तरह से बिल्ली है। ये बिल्ली है। ये नई तरह की बिल्ली है ये बिल्ली। अब बिल्ली के कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। बिल्ली के कितने पैर हैं मेरे बच्चे? 4। तो मैंने कहा कि हर किसी सिर में अगर 2-2 पैर होते तो 40 गुना 2 करेंगे तो टोटल 280 पैर होते। यहां इसके 2 पैर ले लिए, इसके 2 पैर ले लिए, तो बिल्ली के कितने पैर रह गए? अभी एक बिल्ली के 2 पैर रह गए। हमें पता है यहां कितने पैर रह गए, यहां रह गए अभी 60, क्योंकि 280 है, 340 बनाने के लिए 60 और रह गए। यानी एक बिल्ली के 2 पैर छोड़ दिए हैं, तो 60 पैर कितनी बिल्लियों के छूट जाएंगे? 30 के। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताओ। बिल्ली लेटी हुई है बेटा अलग पोजीशन में, इसलिए ऐसी बिल्ली दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, बिल्ली लेटी हुई है। चलो भाई, समझ में आ गया? आइए अब देखो, एक सवाल मैं और पूछ रहा हूं, सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई, सभी। एक पार्किंग है बेटा, पार्किंग, एक पार्किंग है, ठीक है, जहां आप गाड़ी खड़ी करते हो। एक पार्किंग है बेटा, एक पार्किंग है। इसमें कुछ तो ऑटो है, टम्पू लिख दो, टम्पू। टम्पू जानते हो? ऑटो जानते हो? ऑटो,
ऑटो जानते हो, ऑटो जिनके कितने पैर होते हैं, ऑटो के कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए होते हैं। कुछ तो ऑटो हैं और कुछ मेरे बच्चे कार हैं। कार के कितने पहिए होते हैं, कार के होते हैं 4 पहिए। ये बात समझ में आए, पहिए लिखे हैं, ये बोलेगा नहीं। 3 पहिए वाले हैं, कुछ तो 3 पहिए वाले हैं और कुछ मेरे बच्चे कितने हैं, 4 पहिए वाली कार हैं। इनकी कुल संख्या, टोटल नंबर, टोटल संख्या, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल मेरे बच्चे ये कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है इनकी, कुल संख्या मेरे बच्चे कितनी है, कुल संख्या इनकी जो है वो है मेरे बच्चे कितना, 150। कुल संख्या कितनी है, 150। और इनके कुल पहियों की संख्या कितनी है, कुल पहियों की संख्या, कुल पहिए व्हील्स की संख्या कितनी है, पहियों की संख्या कितनी है, पहियों की संख्या, कुल इनके पहियों की संख्या जो है मेरे भाई वो कितनी है, आप कहेंगे पहियों की संख्या कितनी है, 400। पहिए की संख्या कितनी है, 400। तो आप बताओ इस पार्किंग में कार कितनी है, इस पार्किंग में कार कितनी है मेरे बच्चे, टोटल कार कितनी है, जल्दी बताओ। ये हटाना, हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे। सर ये रिकॉर्डेड बैच है क्या, रिप्लाई नहीं दे रहे। नहीं राजस्थानी बेटा, एक बार अपने को ऐसे नोच के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। तो बेटा देखो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, आप बताओ टोटल कितनी संख्या है, 150। अब ये देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, ऑटो के कितने पहिए होते हैं, 3 होते हैं। ऑटो के पहिए कितने होते हैं, 3, और कार के कितने होते हैं, 4। तो अगर हर किसी में 3-3 पहिए लगा देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 150 गुना 3 करेंगे 450। कितना हो जाएगा, 450। इसको बेटा 500 कर लेना, इसको मेरे बच्चे 500 कर लेना, नहीं तो व्यवस्था फेल हो जाएगी। इसको क्या कर लेना, 500। अब मेरे बच्चे मैंने कहा कि अगर हर किसी वाहन में 3-3 पहिए लगा दो तो टोटल कितने पहिए हो जाएंगे बेटा, 450। लेकिन यहां टोटल पहियों की संख्या कितनी है बेटा, 500। आप एक बात बताओ कितना कम है, ये कम है सर 50। कितना कम है, 50। क्यों है 50 कम, इसलिए कम है क्योंकि पहिए ऑटो में 3 हैं और कार में मेरे बच्चे 4 हैं। यहां हर किसी में 3-3 पहिए लगा दिए मेरे बच्चे, तो कार का 1 पहिया छोड़ दिया है। तो ये 50 पहिए कितनी कारों के छूट जाएंगे, 50 पहिए 50 कारों के छूट जाएंगे। इसका मतलब कारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50। कार कितनी हो जाएंगी, 50। और मेरे बच्चे टोटल संख्या कितनी है, 150। 150 में से अगर 50 कार हैं तो बाकी 100 क्या है, टम्पू हैं, ऑटो हैं। बोलो समझ में आया। सर कार के 5 पहिए होते हैं, 1 स्टेपनी होती है। हाँ स्टेपनी तो और भी किसी की होती है बेटा। चलिए बेटा, तो सबके समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा स्टेपनी का मतलब यह है कि वो काउंट नहीं होता, जिससे चलता है उसी की तो बात होती है। स्टेपनी का मतलब नहीं है ऐसे तू 5 पहिए लाद ले, अब ये थोड़ी करेगा, नहीं। ऑटो सर, अभी ऑटो में भी स्टेप नहीं होती है बेटा। हाँ यहां पहिए का मतलब ऑटो के पहले बोल दिया गया है, देखो यहां बोल दिया है ऑटो के पास केवल 3 पहिए हैं, कार के पास में 4 पहिए हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ में आ गया, समझ में आ गया गुरुजी, आज मजा आ गया। अच्छा भाई सब समझ में आ गया, चलिए भाई सबके समझ में आ गया, पीडीएफ डाल देंगे बिल्कुल, अब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई गुणकंद निकालने नहीं आते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, वो करा देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। चलिए तो आज इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे मेरे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करना, कोई तकलीफ गिला शिकवा शिकायत हो तो अगली क्लास में पूछना। ठीक है बच्चे, लव यू, बहुत सारा प्यार, नमस्कार, जय हिंद।